नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। जब सरकार 2500 करोड़ का प्रोजेक्ट लेकर आती है तो यह केवल सीमेंट, गिट्टी और पाइपलाइन बिछाने का मामला नहीं रह जाता। यह जनता के टैक्स के पैसों का मामला भी होता है। इसलिए इस तरह के प्रोजेक्ट पर सबकी नजर रहती है। नेता, अफसर, ठेकेदार, दलाल, सबके सिंडिकेट इस पर नजर गड़ाए रहते। और यही नहीं, टेंडर हासिल करने वाले के बैकग्राउंड का भी कच्चा चिट्ठा खुलकर सामने आ जाता है। और यही वजह है कि जल संसाधन विभाग के पैरी परियोजना के तहत सीकासेर जलाशय से कोडार जलाशय तक नहर बिछाने और पाइपलाइन बिछाने के इस टेंडर को लेकर विवाद गहराने लगा है। और विवाद इतना बढ़ा कि मामला हाई कोर्ट तक जा पहुंचा। हाई कोर्ट ने भले ही इस मामले की सारी आपत्तियों को खारिज करते हुए टेंडर हासिल करने वाले दिलीप बिल्डकॉन के लिए रास्ता आसान कर दिया, लेकिन इस खेल ने एक बार फिर नेताओं और ठेकेदारों के नेक्सस को खोलकर रख दिया है। और इस चर्चा में भोपाल और नागपुर कनेक्शन, भोपाल यानी शिवराज सिंह चौहान और नागपुर यानी नितिन गडकरी कनेक्शन की चर्चा जबरदस्त है। और कहा जा रहा है कि इन्हीं के प्रभावों के कारण न केवल टेंडर के नियमों में बदलाव किया गया, बल्कि दिलीप बिल्डकॉन को आधी रात को टेंडर सौंपा गया। कौन है यह दिलीप बिल्डकॉन? इसके नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान से क्या कनेक्शन? टेंडर में किस तरीके से खेला गया? आज हम एक एक कच्चा चिट्ठा आपके सामने रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस पैरी परियोजना के इस खेल का। पैरी परियोजना निश्चित रूप से किसानों के लिए फायदेमंद प्रोजेक्ट है। सीकासेर जलाशय से लेकर कोडार जलाशय तक नहर और पाइपलाइन बिछाने से किसानों को, इन क्षेत्रों के किसानों को फायदा मिलेगा, उन्हें लाभ मिलेगा। इसलिए इस परियोजना की नीयत पर किसी को शक नहीं है। शक है तो इसके टेंडर प्रक्रिया को लेकर। इस परियोजना के लिए मई में टेंडर निकलता है, जून में प्रक्रिया चलती है और जुलाई के आखिरी सप्ताह में आधी रात को दिलीप बिल्डकॉन को L1 घोषित कर दिया जाता है। लेकिन प्रक्रिया जितनी आसान दिख रही है, मामला उतना आसान नहीं है। दिलीप बिल्डकॉन को टेंडर मिलते ही सवाल उठने लगे और मामला हाई कोर्ट जा पहुंचा। हाई कोर्ट ने साफ तौर पर आपत्ति करने वालों की तमाम अपील खारिज कर दी। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता अपने आरोपों के समर्थन में दुर्भावना, पक्षपात और किसी विशेष पक्ष को लाभ पहुंचाने का कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं कर पाए, इसलिए यह याचिका खारिज कर दी जाती। तब कई तरह के सवाल उठने लगे। और सवाल पहला यह था कि क्या सचमुच नियमों का खेल हुआ है? दूसरा सवाल यह था कि क्या शुद्धि पत्र का इस्तेमाल प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए था या किसी को फायदा पहुंचाने के लिए? और सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि जब विरोधियों ने समय बढ़ाने की मांग की इस शुद्धि पत्र की वजह से, तो सरकार ने जल्दबाजी क्यों दिखाई, उन्हें समय क्यों नहीं दिया? सबसे पहले इसे आसान भाषा में समझिए कि पैरी परियोजना के तहत सीकासेर जलाशय से कोडार जलाशय तक एक बड़ी लिंक नहर और पाइपलाइन बिछाई जानी है और इसमें ठेकेदार यानी दिलीप बिल्डकॉन को
30 महीने में यह काम करना है और 5 साल तक इसका मेंटेनेंस कर। लेकिन जो प्रक्रिया अपनाई गई उसे लेकर ही सवाल सबसे पहले उठने लगे। आरोप था कि प्री बीट तकनीकी शर्तों ऐसे संशोधन किए गए जिससे कई स्थानीय और मंझे हुए ठेकेदारों का समीकरण बिगड़ जाए। लेकिन एक बात और समझ लीजिए, याचिका खारिज करके हाई कोर्ट ने दिलीप बिल्डकॉन के लिए रास्ता जरूर आसान कर दिया है। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के लिए भी यह रास्ता आसान हो गया है, लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं है कि पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई गई है। दोनों बातें अलग अलग हैं। तब ऐसे में आते हैं ये दिलीप बिल्डकॉन कौन है? भोपाल की कंपनी है और कहा जाता है कि जब शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री बने तभी से इस दिलीप बिल्डकॉन के प्रोप्राइटर, मालिक, डायरेक्टर, कुछ भी कह दीजिए, दिलीप सूर्यवंशी से उनकी नजदीकियां बढ़ने लगी और उसके साथ ही दिलीप सूर्यवंशी भी बढ़ते चले गए, यानी दिलीप बिल्डकॉन भी बढ़ता चला गया। और इसके बाद चर्चा तो इस बात की है शिवराज सिंह चौहान के अप्रोच पर नितिन गडकरी ने भी अपने विभाग में काम देना शुरू कर दिया। ये सिर्फ चर्चा की बात है, इस तरह के मामलों की पुष्टि नहीं होती। तब गुजरात में भी इस दिलीप बिल्डकॉन को बड़े प्रोजेक्ट मिले और उनका टर्नओवर बढ़ता चला गया। तब ऐसे में दो बड़े नेताओं के संरक्षण में फल फूल रहे इस दिलीप बिल्डकॉन के बारे में कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में भी काम दिलाने के लिए इसी तरह के अप्रोच का सहारा लिया गया था और शायद अंतिम समय में शुद्धि पत्र जो लाया गया वह इसी खेल का नतीजा था। तब ऐसे में एक बड़ा सवाल यह है कि यदि टेंडर में संशोधन लाया गया तो विरोधियों ने जब समय मांगा तो समय क्यों नहीं दी गई। दूसरा सवाल यह है कि कम प्रतिस्पर्धी आने की वजह से छत्तीसगढ़ सरकार को क्या राजस्व का नुकसान हुआ? और तीसरा बड़ा सवाल यह है कि क्या सच में शिवराज सिंह चौहान या नितिन गडकरी के अप्रोच की वजह से दिलीप बिल्डकॉन को यह काम मिला? देखना होगा। हमारी टीम लगी हुई है इस पूरे मामले में। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।